जय श्रीमन नारायण दोस्तों। मैं आप लोगों को पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण का रसराज आपको सुना रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और अपने जीवन को बदले। कृष्ण भावनामृत एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी जीवों को उनकी वास्तविक चेतना की ओर लाना है। जिस प्रकार यहाँ पर बेल व्यू जैसे कई ऐसे मानसिक रोगियों के अस्पताल हैं जिनका उद्देश्य पागल व्यक्ति को वापस उनकी वास्तविक चेतना में ले आना है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य भी सब पागल व्यक्तियों को उनकी वास्तविक चेतना तक ले आना है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामय नहीं है तो उसे थोड़ा बहुत पागल ही समझना चाहिए। भारत में कुछ समय पूर्व हत्या की एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें हत्यारे ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हत्या करते समय वह पागल हो गया था और इसलिए उसे यह मालूम नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया। इसलिए यह देखने के लिए कि हत्या करते समय वह वास्तव में पागल हो गया था या नहीं, एक दक्ष मनोवैज्ञानिक को उसके प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। प्रशिक्षण के बाद डॉक्टर ने अपनी राय देते हुए कहा कि उसने अनेक रोगियों की जांच की थी और जितने भी रोगियों के संपर्क में वह आया वे सब थोड़े बहुत पागल थे। इसलिए यदि अदालत चाहे तो इस आधार पर उस अपराधी को माफ कर सकती है। एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई व्यक्ति भूत प्रेतों के प्रभाव में होता है तो वह बकवास करता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में होता है वह भी मानव भूतों के ही वश में है और इसलिए वह जो कुछ बोलता है वह निरर्थक है। यद्यपि कोई व्यक्ति बड़ा दार्शनिक या महान वैज्ञानिक है, लेकिन अगर वह माया रूपी चुड़ैल से प्रभावित है तो वह चाहे जो सिद्धांत प्रतिपादित करे, चाहे जो कहे, उससे किसी सीमा तक निरर्थक ही माना जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य ऐसे भटके हुए व्यक्ति को उसकी वास्तविक चेतना से वापस जोड़ना या परिचित कराना है और वह निर्मल चेतना है श्री कृष्ण भावनामृत। जब बादलों से पानी बरसने लगता है तो उस समय एक दूषण रहित शुद्ध जल होता है, पर उसे ही वह पृथ्वी का स्पर्श करता है। मतलब जैसे ही वह पृथ्वी का स्पर्श करता है बारिश का पानी, तो वह मटमैला हो जाता है। इस प्रकार हम सब भी दिव्य आत्मा है, श्री कृष्ण के अंश है। इसलिए हमारी वास्तविक वैधानिक स्थिति भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि स्वयं भगवान की। भगवत गीता में कहा गया है, ममेवांशो जीव लोके, सब प्राणी श्री कृष्ण के अंश है। जिस प्रकार सोने का टुकड़ा सोना होता है, उसी प्रकार हम भी भगवान के शरीर के छोटे छोटे हिस्से हैं और इसलिए गुण में ईश्वर ही के समान है। भगवान के शरीर की और हमारे शरीर की रासायनिक संरचना एक ही प्रकार की है, इसलिए हमारा शरीर भी भगवान के शरीर के ही समान है, क्योंकि रासायनिक संरचना एक सी है। लेकिन बरसाती पानी जिस प्रकार जमीन पर गिरता है, उसी प्रकार हम भी इस भौतिक संसार के और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो
जो कि कृष्ण की भौतिक शक्ति से ही संचालित है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो सहज प्रश्न उठता है कि किसकी प्रकृति? ईश्वर की प्रकृति। प्रकृति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करती है। यह सोचना कि प्रकृति स्वतंत्र है मूर्खता है। भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। एक मशीन को काम करते देखकर मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वह अपने आप काम कर रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि एक चालक होता है जो उसे चला रहा है। यद्यपि कभी कभी ऐसा होता है कि जब अपनी दूषित दृष्टि के कारण उसे देख नहीं सकते। आजकल अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बन गई है, लेकिन उन मशीनों के पीछे भी एक वैज्ञानिक होता है जो उन्हें बटन दबाकर चलायमान करता है। इस बात को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि मशीन पदार्थ है और कोई भी पदार्थ स्वतः संचालित नहीं होता। उसे किसी न किसी चेतन निर्देश और संचालन की आवश्यकता होती है। एक टेप रिकॉर्डर चलता है, पर उसे चलाने वाला मनुष्य है जो कि जीवित प्राणी है। मशीन अपने आप में पूर्ण है, पर जब तक कोई चेतन आत्मा उसे नहीं चलाएगा वह नहीं चलेगी। इसलिए हमें इस बात को विश्वास पूर्वक मान लेना चाहिए कि प्रकृति का यह विराट स्वरूप एक बड़ी मशीन है, किंतु इसे चलाने वाला या इसका संचालन करने वाला ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाद्य क्षण प्रकृति है सूते सचराचरम, अर्थात सारी भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश और मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, चल और अचल। चल मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि ये चल में आते हैं। और अचल में जैसे पेड़ और पर्वत। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति जो कि इन दोनों प्रकार के तत्वों का नियंत्रण करती है, उनके श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार काम करती है। एक सर्वोपरि सत्ता है जो सबको नियंत्रण रखती है। सही ज्ञान के अभाव के कारण आधुनिक समाज या सभ्यता इस बात को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस बात को लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के सत्व, रज और तमो गुणों से प्रभावित होकर कार्य करते हैं। इसलिए वे पागल जैसे हैं। वे अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। विश्व में और विशेषकर अमेरिका में अनेक विश्वविद्यालय हैं और विभिन्न शैक्षणिक विभाग हैं, लेकिन वहां पर इस बात की चर्चा क्यों नहीं की जाती? इस ज्ञान को प्राप्त करने का विभाग कहां पर है? और मुझे वहां पर जब स्वामी भक्तिपाद जी वास्टन गए और वहां पर मैसेच्यूसेट्स तकनीकी संस्थान में
भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां पहुंचकर मैंने पहला सवाल मतलब भक्ति स्वामी प्रभुपाद जी ने पहला सवाल यह किया था कि वह तकनीकी विभाग कहाँ पर है जो जीवित और मृत व्यक्ति के बीच के अंतर की खोज कर रहा है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो इसका अर्थ है कि